साल 2024 के आम चुनाव कांग्रेस के लिए करो या मरो का चुनाव थे। कांग्रेस लगातार अपने तीसरे आम चुनाव में 100 के आंकड़े से नीचे रह गई, लेकिन नीति, रणनीति, राजनीति के हर क्षेत्र में राहुल गांधी का एक अलग अंदाज निकल कर आया और वो अंदाज ही उन्हें भी 2024 की चर्चा का सियासी सुपरस्टार बनाता है। जो पहले 56 इंच की छाती थी, अब नंबर तो नहीं दे सकता हूं, बट 30-32 हो गई है। आपको ये बता दो, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को आदिवासी चला रहा है, कौन सी प्राइवेट यूनिवर्सिटी को दलित चला रहा है, मुझे बता दो, नाम बता दो। ये जो किताब है, ये सिर्फ एक किताब नहीं, आरएसएस की विचारधारा कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने की विचारधारा है। When you speak in parliament about protecting the constitution, you are ridiculing Savarkar, you are abusing Savarkar. हम फाइनेंशियल और इंस्टीट्यूशनल सर्वे करेंगे। अब देश में कोई उनसे डरता ही नहीं, मतलब एक तरीके से रिडिक्यूल करते हैं। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। जाति जनगणना और 50% का जो रिजर्वेशन का बैरियर है, इन दोनों को हम खत्म करके देंगे। लोकसभा चुनावों की चुनौती बड़ी थी, बीजेपी 400 पार पर अड़ी थी। राहुल ने थामा हाथों में संविधान, जाति जनगणना के मुद्दे पर खूब किया ऐलान। कोई नहीं खत्म कर पाएगा। कांग्रेस जीती तो नहीं, लेकिन सीटें बढ़ गईं। माना गया कि राहुल की राजनीति की पतंग दौर सहित ऊपर चढ़ गई। आपने देखा होगा, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री यूं भाषण देते थे, देखा आपने? तो जो कॉन्फिडेंस इनकी थी पहले, वो अब खत्म हो गई है। नरेंद्र मोदी जी को की जो साइकोलॉजी है, उसको हमने तोड़ दिया है। रायबरेली जीती, अमेठी जितवा दी, लेकिन जब हारे हरियाणा और पस्त हुए महाराष्ट्र में, तो चर्चा ये भी हुई कि लोकसभा चुनावों के मौसम क्या बीत गए। हार जीत तो चुनावी राजनीति का हिस्सा है, लेकिन राहुल की चर्चाओं का इससे भी आगे का किस्सा है। संसद में धक्का मुक्की भी चर्चाओं के खाते में आई। जारी रही संसद में भी राहुल की संविधान को लेकर सत्ता पक्ष पर चढ़ाई। पूरे लोकसभा चुनाव में जिस तरह राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी जी को और केंद्र सरकार को निशाने पर लिया और संविधान बचाओ का एक जो नैरेटिव बनाया, एक नारा दिया, और उन्होंने अपने हर चुनाव प्रचार में संविधान की किताब हाथ में लेकर के जिस तरह पूरे चुनाव को संविधान बचाने के मुद्दे पर केंद्रित कर दिया, वो एक उनकी बड़ी सफलता थी। और उस वजह से नरेंद्र मोदी जी ने उसके काउंटर के लिए बहुत तरह के नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की, बीजेपी ने बहुत नैरेटिव्स बनाने की कोशिश की, लेकिन नतीजों ने बताया कि राहुल गांधी का जो संविधान बचाओ वाला नैरेटिव था, वो काफी हद तक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे राज्यों में कारगर हुआ। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां-कहां अंगूठा काटा है। 24 की चर्चा में राहुल के लिए समय ने यह भी संयोग बनाया। बहन प्रियंका को वाया वायनाड पार्लियामेंट में, तो कांग्रेस को तेलंगाना में मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाया। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा, जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूं, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। यनमला रेवंत रेड्डी अने नेनु శాసనం ద్వారా నిర్మితమైన భారత రాజ్యాంగం పట్ల నిజమైన విశ్వాసం। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी के मार्फत कांग्रेस की ध्वजा लहरा रही है और इधर संसद में भाई बहन की जोड़ी कमाल दिखा रही है।